आयशा गर्ल, आज के इंसान पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आलिया साहिबा, हर कोई अपने बारे में सोचता है। पहले ना इंसान वादा करता था तो जबान की लाज भी रखता था। बिल्कुल मेरी आलिया साहिबा, आजकल तो लोग वैसे ही झूठे वादे करते रहते हैं। कभी कोई वादा कर लिया, कभी कोई, पर पूरा कोई नहीं करता। अब उस बदमाश के वादे का क्या हुआ आयशा गुल, बताओ तुम। अरे रुकिए आलिया साहिबा, हो सकता है वो अभी भी आ जाए, हो सकता है हम अभी भी अमीर हो जाए। तुम अपने आप को क्यों शामिल कर रही हो आयशा गुल? तुम कहाँ से आ गई? मैं अपने हिस्से की बात कर रही थी आलिया साहिबा। तुम्हारा भी हिस्सा होगा। देखो, जितना कहा करो वो किया करो। अगर नहीं कर सकती तो बहुत लोग हैं मदद करने वाले। दरवाजा, उठो जल्दी करो। कैसे बैठी हुई हो तुम? दरवाजे में कोई आया है, जाओ। जी कहिए, आप किससे मिलने आए हैं? हम खरीदार हैं। 1 मिनट आप यहाँ इंतजार करें। आलिया साहिबा वो आ गए हैं, बाहर खड़े, जल्दी चलिए। चलो। रजब, रजब, ये लोग रजब कह रहे हैं। रजब नहीं, रजब कारामान। ये एक ब्रांड है। आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। थू 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 थू। किस चीज पे थू थू? वाह 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 वाह। वाह वाह की क्या बात है? आलिया साहिबा, आप वो हैं जो कुएं की तह तक गई हैं, अपने ऊपर पानी नहीं लगने दिया। कैसा कुआं? हमारा कोई कुआं नहीं है। क्या मैंने ये बात कही है? आप फकीर हो चुकी हैं, 2 रुपए भी आपकी जेब में नहीं। ये आदमी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। समझता क्या है खुद को? कोई फकीर नहीं है हम। ये सही कह रहे हैं, हम फकीर हो गए हैं। हाँ, कह तो सही रही हो, लेकिन परेशानी की क्या बात है? इतना सामान है हमारे पास, बल्कि खरीदार भी तैयार बैठे हैं वो सामान हमसे खरीदने के लिए। इंशाल्लाह। आलिया साहबा, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि अब मैं आपको तकलीफ दे हकीकत बता दूं। नहीं बताना चाहते तो इंतजार कर लो। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। आप जानती हैं मैं पहले ही बहुत इंतजार कर चुका हूं। वो घर जिसमें आप पहले रहा करती थी, अब वो मेरा घर है, मैंने लिया है। आयशा गुल, आलिया साहिबा। सीडी। जी सर, तो ये सीडी पकड़ें। ये क्या है? सीडी दो। और इस सीडी में सिक्योरिटी कैमरा की वीडियोस हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि आप मेरे घर में आ रही हैं और सारा सामान चोरी कर रही हैं। ऐसे ना कहो। कह दिया है इसने। अरे नहीं, वो हम नहीं थे। मतलब इंसान की एक दूसरे से शक्ल मिल ही जाती है। रजब साहब, असल में मेरे एक मामू हैं। इनको देखकर लगता है जैसे ये वही हैं, जबकि ये एक दूसरे के रिश्तेदार भी नहीं हैं। बेवकूफ समझाए। अगर आप चाहते हैं कि ये पुलिस के पास न जाए और आप लोग जेल में बंद होकर सूख सूख कर अपनी जिंदगी न सड़ाएं। सूखने का मतलब? सूखना आलिया साहिबा, मतलब सड़ जाना। सही कहा। तो आपको नाजली और ओजान को दूर रखना होगा। कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल हंसने का मूड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बेवकूफ आदमी। मेरा बेटा उस लड़की को सालों पहले भूल चुका है। वो बात खत्म हो चुकी है। खत्म, फिनिश। आप ये क्या कह रही हैं? तस्वीरें दिखाना। जी सर, जैसे हुक्म आपका। ये पकड़िए। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैंने तुम्हें बोला तस्वीरें दिखाओ। दिखाओ। ओह, ओह, ओह।
गुल, हाय आयशा गुल, मुझे पकड़ो, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कुछ करो। हाय ऑक्सीजन। अब दे सकते हो तुम। आर यू श्योर? मैडम किसी ने मजाक किया ये। आखिर किस किस्म के लोग हैं? मजाक में भी कोई अलार्म बजाने की हरकत क्यों करेगा? बहुत ही घटिया मजाक था वैसे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह के घटिया मजाक करना अच्छा लगता है। अगर ये किसी किस्म का मजाक था तो उस शख्स को मुझे जवाब देना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, हमारे सिक्योरिटी कैमरे से पता चल जाएगा ये किसने किया है। कैमरे से? हाँ, कैमरे से। क्या मतलब कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है? मैडम डीवीआर में कोई रिकॉर्डिंग मौजूद ही नहीं। ठीक है पराग, तुम जा सकते हो। ये सब जानबूझकर किया गया है। अमरीन, वो लोग इस वीडियो का क्या करेंगे? ये उनके किस काम आएगी? पता नहीं। देखते हैं। मेरे बेटे ने वो पुरानी झाड़ू फिर पकड़ ली है आयशा गुल। आलिया साहिबा, उसका झाड़ू लगा लगा कर दिल नहीं भरा जो उसने दोबारा पकड़ ली। अब मैं क्या करूंगी आयशा गुल, जैसी मुश्किलें अब मुझ पर पड़ी हैं, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ। उसे जहर नहीं दे सकते? उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला देते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान ही निकल जाए। लेकिन कैसे करें? अब भला वो हमारे साथ थोड़ी रहती है। आयशा गुल, ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? मेरे सारे कीमती बर्तन तोड़ दिए। अकल नहीं है? आलिया साहिबा, चूहा कहाँ है? पागल आयशा गुल, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? मेरा खजाना किसी किसी कर दिया। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुम्हारे बाल नोच डालूंगी, तुम्हें गधे पे बिठाऊंगी, पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगी, लोग पत्थर मारेंगे तुम्हें, बच्चे मजाक बनाएंगे तुम्हारा। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती से हो गया। अब अपनी गलतियों का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें आयशा गुल। मुझे लगा आपने नीचे देख के चूहा कहा है तो मैं डर गई। मैंने चूहा कब कहा आयशा गुल? मैं तो अपने गम रो रही थी आयशा गुल, तुम्हारे साथ शेयर कर रही थी। मैं क्या करेंगे अब, हम क्या करेंगे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बताओ। असल में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या? चीखो मत, लोग सुन लेंगे। तो सुन ले, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि तुम किस तरह के इंसान हो। नाजली, देखो तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। क्या वाकई में? असल में ज्यादती तुम कर रहे हो। तुम जैसे उस लड़की का हाथ पकड़ के नीचे आए थे, वो सब क्या था? हाँ, आग लगी थी इसलिए भाग रहे थे। हाँ हाँ, वो आग जो लगी ही नहीं थी ना। समझ रहा हूँ मैं, उससे जेलस हो रही हो ना तुम। फजूल बातें मत करो। सच कह रहा हूँ, और तुम भी मुझे जेलस करने की कोशिश मत करो सनम हाजिंदार की तरह। खामोश रहो, तुम्हारी जरा बराबर अहमियत नहीं मेरी जिंदगी में। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे हाथों से। तुम्हारे अंदाज से, तुम्हारे बालों से, तुम्हारी नजरों से। चाहती हो मुझे। मेरे सामने से हट जाओ। करती हो मोहब्बत, नहीं भूली मुझे। यहाँ से जाने का कहा था, गए क्यों नहीं तुम? नहीं जा सकता, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। मैं तुम्हारे दिल में हूं ना। चाहती हो ना मुझे? हटो यहाँ से तुम। मोहब्बत करती हो, कह दो। आइंदा अपने साथ वो धोखा और ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। आइंदा कोई उम्मीद नहीं रखूंगी।
अगर जानना चाहते तो कह देती हूँ तुम्हें। मोहब्बत नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हूँ। तुम्हारे लिए जितने जज्बात मेरे दिल में थे, उन सबको एक संदूक में बंद करके फेंक दिया है कि तुम ढूंढ भी नहीं सकते। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ। और हाँ, तुम सरदार को बहुत छोटा समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास था। वो झूठा नहीं है, धोखेबाज नहीं, वो एक बिल्कुल साफ इंसान है। जी कहे सरदार डियर। आज हम लोग लंच साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं 5 मिनट में ही आती हूँ बस। ठीक है। तुम समझ गए या नहीं? यानी समझ गए। और अब सरदार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सच कहूं तो अगर वो मुझे कभी शादी के लिए भी प्रपोज करता है तो मैं उसे फौरन हाँ कह दूंगी। क्या वाकई? हेलो सादी साहब, मैं चाहता हूं आज आप मेरे लिए एक जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करें। आलिया साहिबा, ये मुझे दीजिए, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक एक करके सारे बर्तन जोड़ दूंगी। इन्हें तो तुम जोड़ ही लोगी आयशा गुल, लेकिन मेरे दिल का क्या करोगी? मैंने तो सोचा था कि बेटा शादी कर लेगा, अमीर औरत से शादी करेगा तो किस्मत खुल जाएगी, लेकिन उसे तो वो मुसीबत फिर मिल गई। बिल्कुल आलिया साहिबा, बिल्कुल, लेकिन सोचिए अब हम आगे क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे ओजान को उस नाजी से दूर रखने का। आलिया साहिबा, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। ऐसा करते हैं, हम औजान साहब को अगवा करते हैं और उनको किसी कुर्सी वगैरह से बांध देते हैं। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, अक्ल इस्तेमाल किया करो कभी। ये करेंगे तो उस अमरीन के साथ मामला कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ, ढंग की बात किया करो तो। अरे हम उनको अगवा कर लेंगे ना, औजान साहब को और अमरीन साहिबा दोनों को एक कमरे में बंद कर देंगे। आपको पता है ना, रजब के हाथ में जो सीडी है उसकी वजह से हमें सिर्फ सजा ही मिल सकती है। अगर औजान साहब और अमरीन साहिबा के बीच में बात बन गई तो कम से कम औजान साहब हमारा उस वक्त तो ख्याल कर लेंगे जब हम जेल में होंगे। इसके अलावा कुछ और है बिकने को? वो आप बेच रही हो, अपने खरीदने तुमने? उम्मीद करती हूँ कि आज तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जाओगे। तुमने आज दूसरी दफा मेरी जान बचाई है। नहीं तो मैंने क्या किया है? बहुत कुछ। चलो चलते हैं। कम इन। सरदार, तुमने बुलाया था? बैठो ना। मेरी थोड़ी देर पहले फोन पर बात हुई। कल की मीटिंग में जिसने मुझे असिस्ट करना था उसकी तबीयत खराब हो गई है। तुम आओगी उसकी जगह? मैं वहाँ की क्या करूँगी? मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और का इंतजाम कर लेना चाहिए। तुम्हें वहाँ कुछ नहीं करना, बस कुछ नोट्स लेने हैं और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि किसी और को अरेंज करूँ तुम्हारे अलावा। अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स। सुपर। तो फिर सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा, हम साथ चलेंगे। ठीक है। तो फूल है। तुम्हारी मुस्कुराहट। क्या कहा? तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। Sensiz bir gün daha eklendi yazık ki boş sayfama. डांस करें हम?
चलो उठो ना, चलो चलते हैं। चलो। Her neredeysen bir ses versen, engel değil mesafeler. Vazgeçmem, yenilmem, çok sevdiysem. İsyanım var sensiz yaşlanmaya, geçmek bilmez zaman yoksa. Bir isyanım var sensiz yarınlara, esir ruhum inan ki aşkına sana. Kimin hakkı söyle, kim sever ki böyle yürekten, en derinden. Dinmek bilmez sancım, yok olup gider mi sandın? Çok yanıldım. Her neredeysen bir ses versen, engel değil mesafeler. Vazgeçmem, yenilmem, çok sevdiysem. İsyanım var sensiz yaşlanmaya, geçmek bilmez zaman yoksa sana. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितना खूबसूरत दिन है ना। और भी खूबसूरत हो जाएगा। ये तुमने क्या कपड़े पहने हैं? क्या तुम मीटिंग पे नहीं जाओगे? नहीं, वो मेरा सूट गाड़ी में रखा है। चलें? हाँ चलो चलते हैं। क्या हम इसमें जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो कमाल कहाँ है? आज उसकी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने छुट्टी दे दी। ठीक है। कहाँ पर जाना है मीटिंग पे? क्या कहा? मतलब मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि क्या वो जगह बहुत ज्यादा दूर है? लगता है मेरे गांव आ गए। मुझे तो मेरे कानों में मेरे भेड़ों की मैं की भी आवाज आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मीटिंग एक होटल में करेंगे। क्यों, तुम बोर हो गई? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। हम इन जंगलों वाले रास्तों से गुजर रहे हैं। हाय, वो इस्तांबुल का पोल्यूशन, ट्रैफिक, उस सब से हम कितना दूर है ना। ओह जबरदस्त। ये आदमी इसे कहाँ लेकर जा रहा है? जरूर कोई गड़बड़ होगी। ये होटल कहाँ है? थोड़ा सब्र, पहुंचने वाले हैं। ठीक है।
हाय, ये जगह कितनी खूबसूरत है। इसे भी अभी बंद होना था यार। आय, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। बिल्कुल तुम्हारे ख्वाबों जैसी। क्या मीटिंग यहाँ पर होगी? हाय, मैं तो बहुत ही खुश हूँ यहाँ आके। यानी सच में मेरे जहन में कब से ये ख्वाब चले जा रहा था। तुम लोगों की कंपनी तो सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। सोचो जरा, कंपनी फैसला करे कि ये घर मुझे दे दे। मैं भी यही चाहता हूँ। क्या? अरे नहीं, अब इतना भी नहीं। तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? नहीं, तुम्हारी कंपनी तो बहुत ही मजाकिया है। मैं चाहे पूरी जिंदगी काम करती रहूं तो भी मैं ये घर नहीं ले सकती। बाकी के लोग कहाँ हैं जिनको मीटिंग पे आना था? सिर्फ मैं ही हूँ। और मैं ही रहना चाहता हूँ। सरदार, ये क्या कर रहे हो? नाज़ली, चाहता हूँ यही हमारा घर हो। मुझसे शादी करोगी? नाज़ली, भागो भागो, बेस्ट ऑफ लक। नाज़ली,
ओजान, ओजान फोन उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ हो तुम? हद है यार, ये क्या हरकत है? फोन ना उठाना। एक मिनट, एक मिनट, क्या मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाऊंगी? क्या मेरा एक रिलेशन भी हंसी खुशी नहीं चल सकता? क्या मुसीबत है यार। ठीक है उस्ताद, ठीक है, हम उसे ठीक करवा लेंगे। हाँ, बैटरी चेंज होगी ना? ठीक है, शुक्रिया उस्ताद, शुक्रिया। ठीक है उस्ताद, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल वो मेरा फोन गाड़ी में रह गया था। क्या हाल है इनका? डॉक्टर ने अभी चेक किया है, ये ठीक है, थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। यानी ठीक हो जाएगा? जी, ये बहुत अच्छा हुआ अहमद साहब कि आप वहाँ मौजूद थे। अहमद? हाँ, अहमद, मैं अहमद, सही कहा। लेकिन पता नहीं क्यों आपके हाथों से नहीं लगता कि खेतों में काम करते हैं। वो क्यों? काफी साफ हैं आपके हाथ। हाँ, जाहिर है, हम वहां पर मॉडर्न काम करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं और साथ में मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह भी। इसी वजह से मैं चलता हूं। आप अपना काम कीजिए। जी ठीक है। भाई बैटरी में मसला था, वो तब्दील की है। शुक्रिया मेरे भाई। ओके। नाज़ली, सरदार साहब प्लीज बैठिए मत आप। मुझे बताएं अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हूँ? आपको एलर्जी अटैक हुआ था। मैं यहाँ तक कैसे आया? आप बहुत लकी हैं सर। इत्तेफाक है कि वहाँ से एक किसान गुजर रहा था और वो आपको यहाँ ले आया। सर आप परेशान मत हों, वक्त पे आप हॉस्पिटल आ गए थे और अब आपकी कंडीशन नॉर्मल है। जो साहब आपको यहाँ लाए थे उनके पास ये भी थी और वो ये मुझे दे गए ताकि मैं हर चीज़ का ख्याल रख सकूं। अच्छा, और नाज़ली वो कहाँ है? नाज़ली कौन? सरदार साहब ये नहीं करें, रुके प्लीज, आप ऐसे नहीं जा सकते। सरदार साहब बात समझिए प्लीज, इसमें खतरा है, मेरी बात मानिए, रुके सर प्लीज। माशाल्लाह मेरी नाज़ली, इसको तो माउंट एवरेस्ट पर जाकर बिठा दिया जाए तो भी रास्ता ढूंढ ही लेगी।
क्या कर रहे हो मेहमत? इतनी प्यारी लग रही मेहमत हो? छोड़ो क्यों? मुझे। मेहमत क्या कह ना रही हूँ करूं? ना, क्या ना तंग करूं? नहीं मुझे करो बताओ मुझे। जरा, बताओ क्या ना करूं तुम्हारे साथ? पागल कर रही हो इस वक्त तुम मुझे। यहाँ आओ, यहाँ आओ मेरे पास, कुछ मत बोलो। नाजली, नाजली क्या हुआ है? प्लीज कुछ बताओ। नाजली, होश में तो हो, कुछ तो बोलो नाजली, हुआ क्या है? मुझे बताओ, मीटिंग में कोई बात हुई है? अच्छा बताओ, क्या सरदार को दोबारा से कोई एलर्जी तो नहीं हो गई है? कुछ तो बोलो, कहीं मर तो नहीं क्या वो? आरजू खामोश हो जाओ, उसे तंग मत करो। उसकी हालत तो देखो जरा तुम। नाजली, ये लो पानी पियो, ये पियो और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? सरदार ने मुझे अभी प्रपोज किया है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही तो मिली हो उससे। अच्छा एक मिनट, मुझे दोबारा से बताओ, क्या वाकई उसने तुम्हें प्रपोज किया है या मुझे सुनने में कोई गलती हुई है? मेहमत, तुमने सुना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। तो बताओ कब रिश्ता लेकर आएगा वो, और ये बताओ कि मुझसे कब मिलवाओगी उसे? अच्छा बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? चलो एक काम करते हैं, ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, जो जैसे होगा देखा जाएगा। अभी चल के शॉपिंग करते हैं शादी की, क्या ख्याल है? चलें? आरजू, तुम चुप करो मेहमत। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए और फौरन शॉपिंग पे चलना चाहिए, क्या ख्याल है मेहमत? आरजू, मेहमत, मैं एक बात कहूंगी, शुक्र है मुझे वो बेकार जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि चुप हो नाज़ी जाओ की शादी। पागल हो गई हो? क्या कहे जा रही हो तुम? तुम उन लोगों की तरह हो जो अपनी बड़ी बहन की शादी होने का इंतजार करती हैं ताकि उनकी बारी आए। पता नहीं क्या क्या कह गई तुम। तौबा है यार। नाजली, तुमने क्या कहा बताओ? बगैर फोन की जिंदगी कितनी मुश्किल है यार। पहले क्या होता होगा? कैसे बात करते होंगे लोग एक दूसरे से? क्या मतलब? तुमने कुछ भी नहीं कहा? मतलब हाँ नहीं कहा ना? हाँ, तुम वहां से भागती हुई आ गई हो क्या? आरजू एक मिनट रुक जाओ। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, यानी मैं कह ही नहीं सकी कुछ भी, और मैंने उसको देखा वहां पर। नाजली, मैं देखता हूँ कौन है। मुझे पूरी बात बताओ। यार वो अपने घुटनों पे बैठ गया और उसने इतनी बड़ी सी रिंग निकाल के मेरे सामने रख दी। मैं तो बहुत ही डर गई, इसीलिए मैं फौरन ही भाग गई वहां से। नाजली है क्या? अल्लाह, मेरे भाई तुम हो कौन बताओगे? नाजली घर आ गई, बताएं प्लीज। नाजली, सुनो, नाजली घर आई है या नहीं बताओ प्लीज। मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? अल्लाह अल्लाह, नहीं है नाजली भाई, यहाँ से जाओ तुम अब। छुपा लो मुझे क्या पता कहाँ छुपना है तुम्हें? रुको रुको मेहमत, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? खोलने दो। सरदार साहब। क्या नाजली आ गई? हाँ, वो अपने कमरे में है। ये है जिसे तुम हैंडसम कहती हो आरजू? टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वाला आदमी है ये तो। चुप कर जाओ तुम। नाजली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम ऐसे गई, मैं डर गया था तुम्हारे साथ कुछ हो ना गया हो। यार ये लड़की हाथ से निकल रही है, कहाँ हो तुम ओजान?
अब तुम्हें देखकर सुकून मिल गया कि तुम ठीक हो। असल में मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही थी। प्लीज तुम मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना, वरना इस हरकत के लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ी हिमाकत कर दी। आई एम वेरी सॉरी। मैंने गलत समझा, बहुत जल्दी कर दी। लेकिन मेरी जिंदगी में पहली दफा ऐसा कुछ हो रहा है। पहली दफा महसूस कर रहा हूं कि जिंदा हूं। मतलब मैं उस चिड़िया की तरह हूं जो पहली दफा घोंसले से गिर के उड़ने की कोशिश करती है, और तुम मेरे लिए नाज़ली, प्लीज कल तुम ऑफिस जरूर आना। फिक्र नहीं करो। क्या होगा अब? समझना जैसे आज का दिन कभी आया ही ना हो। मुझे माफ कर देना। मैं आई एम सॉरी, अचानक से आ गया। आप नाज़ली की बहन हैं? जी जी, मैं आरजू, बहन हूँ उसकी। और मेरा नाम है मेहमत। बहन वही समझ लो नाज़ली का मुझे, ठीक है ना? फिर से आई एम सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। एक तो मुझे याद नहीं आ रहा अपना फोन कहां गिरा दिया मैंने। जिस चीज की जरूरत होती है उसी वक्त वो मेरे पास नहीं होती। सुबह से 100 दफा फोन कर चुकी हूँ, लेकिन मजाल है कि वो लड़का एक दफा कॉल बैक कर ले। पता नहीं कहाँ है। बस बहुत हो गया। बस लास्ट टाइम है ये, फिर नहीं करूंगी। एक दफा फोन करने में क्या हर्ज है। रिंग की आवाज यहां से। कितना अच्छा और तमीजदार लड़का था ना वो। हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, फारिग है। क्या मतलब? यार कितना एजुकेटेड, कल्चर्ड और रोमांटिक लग रहा था वो मुझे। क्या बात है तुम्हारी आरजू, एक नजर में देखते ही सब कुछ पहचान लिया। शायद तुम भूल गए हो मेरा बैकग्राउंड। बंदे को देखकर यूं पहचान लेती हूँ मैं। तुम भूलने कहाँ देती हो वो? अब जो आदमी अमीर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो रोमांटिक कैसे हो सकता है? हाँ मेहमत, ये सब नहीं कहना चाह रही थी मैं। हाँ तो तुम क्या कहना चाह रही हो, जरा मुझे समझाओगी? तुम मेरी बात को गलत क्यों समझ रहे हो? मैं समझ नहीं रहा हूँ।
समझ गया हूं, कसम से समझ गया। जा रहा हूं, तुम नाजली से बातें करो। पता नहीं इसको क्या हो गया। अब क्या बात है आरजू की, लड़का अमीर हो, एजुकेटेड भी हो, फिर ही रोमांटिक हो सकता है। मतलब पता नहीं हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। अल्लाह अल्लाह। यार रुझान, किधर हो तुम यार, किधर हो?